खुद तुम्हारा हाथ देंगे मेरे हाथ में। और अगर उन्होंने ऐसा ना किया तो? मेहरू, अब कोई भी ताकत तुम्हें मुझसे अलग नहीं कर सकती, समझी? समझ गई। अच्छा शाहनवाज, प्लीज आप मुझे ड्रॉप करवा दें। अम्मी और पापा बहुत नाराज होंगे मुझसे। कुछ नहीं होगा। और तुम थोड़ी सी डांट नहीं बर्दाश्त कर सकती मेरे लिए? नहीं। चलिए बस जल्दी करें, बहुत देर हो गई है। पहले चलो चेंज करके आओ। कहाँ रह गई है मेहरू? अरे दुआ, क्या बात है? क्या कर रही हो यहाँ? कुछ नहीं अम्मा। मेहरू नजर नहीं आ रही। वो अभी तक नहीं आई। क्या? मैं उसी का इंतजार कर रही थी। तुमने उसके ऑफिस फोन किया? जी अम्मा। तो क्या पता चला? कोई नहीं उठा रहा फोन, जैसे कोई है ही नहीं ऑफिस में। ये कैसे हो सकता है कि ऑफिस में कोई नहीं है? तो फिर मेहरू कहाँ गई है? अम्मा आप परेशान मत हो। कैसे परेशान ना हो? कभी सुख का सांस नहीं आने दिया इस लड़की ने। तो रोजाना रात को देर से आना इसका मामूल बन चुका है। अगर तेरे बाबा को पता चल गया तो मेरी शामत आ जाएगी। और घरों के घर इसका रिश्ता तय कर दिया, अगर उन्हें पता चल गया तो? चलो अंदर चलो। नहीं मामा, मैं घर जाऊंगी। क्यों? तुम तो कह रही थी कि तुम यहीं रुकोगी आज। आपको पता तो है शाहनवाज की आदत का, छोटी छोटी बातों पे खफा हो जाते हैं। भाई तुमने तो बताया था कि शाहनवाज बिजी है। इट्स ओके ना मामा, मैं चली जाऊंगी। दानियाल बेटा बहन को ड्रॉप कराओ। आई एम सॉरी, मेरे सर में दर्द हो रहा है, ड्राइवर के साथ भेज दें। देखा मामा आपने किस तरह मूड ऑफ करके गया ये। जवानी की मोहब्बत का जोश से कहते हैं। अम्मा मैं कह रही हूँ ना, आप परेशान मत हो। मैं मेहरू को समझाऊंगी। क्या समझाएगी उसे? उसे तेरी कोई बात समझ भी आती है? कितनी फिक्र रहती है तुझे मेरी हमेशा। अरे तुझे देखते तो मेरी आंखों में ठंडक उतर आती है, और उसे देखते ही तो दिल में सुकून भर जाता है। तुझे हम सबका ख्याल है, पर एक ही मेरी मेहरू। नहीं अम्मा, वो भी बहुत प्यार करती है हमसे, थोड़ी सी लापरवाह है। कल को मुझे ही लोग बातें बनाए, मुझे ही कसूरवार ठहराएंगे सब। कहेंगे कि माँ ने यही सब कुछ सिखाया है इसे। अच्छा इन बातों का भी सोचने का टाइम नहीं है। आप अंदर चली जाए वरना अब्बा बाहर आ जाएंगे।
दानियाल बेटा। डैडी आप यहाँ? हाँ बेटा, बस कमरे में लेटा लेटा थक जाता हूँ, सोचा थोड़ी देर बाहर हुआ। तो डैडी आप कमरे से बाहर निकला करें ना, आपने अपने आप को क्यों कमरे तक महदूद कर लिया? आप सरबराह हैं इस घर के। सरबराह कभी था बेटा, अब तो मैं एक फालतू चीज हूं जिसकी किसी को भी जरूरत नहीं। डैडी आप इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं? अब मुझे बताएं, किसने इस तरह कहा है आपको? कुछ बातें कहीं नहीं जाती। खैर, ये बताओ तुम इतने उदास क्यों हो? नहीं, ठीक हूँ डैडी। मैं कुछ तो है बेटा, मुझे नहीं बताओगे? डैडी मैं किसी को पसंद करने लगा। ग्रेट, ये तो बहुत अच्छी बात है। तुमने अपनी मामा को बताया? जी। तो फिर क्या कहा उन्होंने? मामा गई थी उनके घर। इतना सब कुछ हो गया और मुझे किसी ने बताया ही नहीं। आपको नहीं पता? आई एम सॉरी डैडी, मैं समझा शायद मामा ने आपको बता दिया होगा। अच्छा खैर छोड़ो, ये बताओ कि उन्होंने क्या कहा? क्या इनकार कर दिया उन्होंने? नहीं डैडी, उन्होंने तो हाँ कर दिए। अरे वाह, ये तो बड़ी खुशी की बात है भाई। कौन है वो? मुझे नहीं मिलवाओगे मेरी बहू से? डैडी ऐसा नहीं है जैसा आप समझ रहे हैं। तो बेटा खुल के बताओ ना। आफ्टर ऑल आई एम योर फादर। उन्होंने हाँ भी कर दी तो फिर मसला क्या है? डैडी मामा उनके खानदान के बारे में पता करवाना चाहती हैं। हाँ तो बेटा इसमें बुराई क्या है? नहीं, बुराई तो इसमें कोई नहीं है, लेकिन आई हैव अ फीलिंग मामा मेरी वहाँ शादी करना नहीं चाहती हैं। अच्छा तुम फिक्र ना करो, मैं इस्मत से इस सिलसिले में बात करता हूँ। थैंक यू डैडी। मैं आपको आपके कमरे तक छोड़ा? हाँ चलो छोड़ो। आप मुझे बता दिया करें अगर आपका कभी दिल चाहता है कमरे से निकलने को, मैं आपको। वैसे बहरू, मेरा दिल नहीं चाह रहा कि तुम जाओ। दिल तो मेरा भी नहीं चाह रहा कि मैं आपको छोड़कर जाऊं। तो फिर रुक जाओ। शाहनवाज, आप क्या चाहते हैं? हाँ? कि मेरे माँ बाप मुझे मेरे घर से निकाल दें? अव्वल तो ऐसा हो नहीं सकता, और अगर ऐसा हो भी जाए तो मेरे घर के दरवाजे तुम्हारे लिए खुले हुए हैं। अच्छा जी, ऐसी बात है तो फिर छुप के शादी क्यों की? मेरी मजबूरी को समझो ना मेहरू। मैं खुद नहीं चाहता था कि मैं तुमसे इस तरह शादी करूं, लेकिन अगर मैं ऐसा ना करता तो तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारी शादी कहीं और कर देते। तो इसका मतलब है कि आपने सिर्फ अपने बारे में सोचा? जी नहीं, मैंने हम दोनों के बारे में सोचा। अब इस वक्त किसका फोन आ गया? सॉरी। हाँ जी साहब, वो मैडम आ गई। कौन? जी बेगम साहबा लुबना बेगम। तुम इन्हें रोको और जब तक मैं ना कहूं अंदर ना आने देना। जी सर, लेकिन मैं उनको कैसे रोक सकता हूँ? जो कहा है वो करो, जैसे भी हो उनको रोको। जी बेहतर सर।
आप कोई काम था तो किसी नौकर को बुलवा लेते। मुझे तुमसे काम है। से प्लीज नहीं, मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ और बिल्कुल मेरा कोई काम करने का मूड नहीं है। और फिर इतने सारे घर में नौकर हैं, आप किसी को भी आवाज़ दे लें। मैं जानता हूं इस्मत बेगम, तुम्हारे पास मेरे लिए ना पहले वक्त था और ना अब है, लेकिन इस वक्त मैं यहां अपने लिए नहीं आया हूं। क्या मतलब? तुम दानियाल का रिश्ता देखने गई थी। ओह, तो ये बात है। जी, गई थी। फिर तुमने इतना बड़ा फैसला कर लिया और मुझे बताया भी नहीं। आखिर दानियाल मेरा भी बेटा है। आई नो जाहिर, आपको बुरा लगा होगा, लेकिन मैं अब आपको इस हालत में कहाँ ले जाती। हाँ भाई, अब तो मैं तुम्हारे लिए शर्मिंदगी का बायस जो हूं। खैर, मुझे छोड़ो, ये बताओ तुम दानियाल के साथ क्या गेम खेल रही हो? एक्सक्यूज मी, दानियाल मेरा बेटा है, मैं इसके साथ कोई गेम क्यों खेलूंगी? तुमसे बेहतर गेम भला कौन खेल सकता है, लेकिन मैं तुम्हें तंबीह करने आया हूं। मैं तुम्हें दानियाल की जिंदगी से खेलने नहीं दूंगा।
कहाँ खो गई? अब तो तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे तुम मेरे ऑफिस से होकर आ रहे हो। लेकिन मुझे पता है तुम्हारा ऑफिस 6 बजे बंद हो जाता है। वो हाँ हो तो जाता है, लेकिन वो आज ऑफिस में फंक्शन था ना, तो इस वजह से लेट हो गई। ओह, तो मुझे बता देती, मैं तुम्हें ले लेता। क्यों? हरू, मैं तुम्हारा कजिन हूँ, मुझसे परायापन कैसा? घर में चाचा जी परेशान हो रहे होंगे, इस तरह रात के वक्त आना अच्छा तो नहीं है ना? देखो असद, क्या अच्छा है क्या बुरा, ये अपने लिए मैं बहुत बेहतर जानती हूँ, तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। और इतना लेट तो मैं ऑफिस से नहीं हुई थी जितना लेट तुमने मुझे यहाँ पे कर दिया। हटो। अच्छा आओ, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, वैसे भी मुझे भी देर हो गया आज दुकान बंद करते करते। वैसे तुम मुझे क्यों छोड़ने लगे? मुझे घर का रास्ता अच्छे से आता है, मैं बच्ची नहीं हूँ, चली जाऊंगी। मेहरू, हम दोनों का घर साथ साथ ही है, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, आ जाओ। मेहरू, कहाँ रह गई तुम? हाँ, ऑफिस थी, तुम्हें पता तो है। अब तक? हाँ, काम था काफी ज्यादा, इसलिए देर हो गई। इसमें कौन सी बड़ी बात है? वो तो ठीक है, लेकिन कुछ खबर दे देती घर पे, हम कब से तुम्हारे लिए परेशान बैठे हुए थे। देखो दुआ, मैं बच्ची तो नहीं हूँ ना, नौकरी करती हूँ, देर सवेर हो जाती है, मेरे लिए परेशान होना छोड़ दो अब। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम्हारे लिए परेशान होना छोड़ दें? अरे जवान बेटी इतनी देर तक घर से बाहर रहेगी और हम परेशान भी ना हो? मम्मी, अब आप अभी तक उठी हुई हैं। तुम्हारा क्या मतलब है कि जवान बेटी घर से बाहर रहेगी और मैं आराम से जाके अपने कमरे में सो जाऊंगी? अम्मा, वो बॉस ने अचानक मीटिंग रखती थी तो रुकना पड़ा। तो एक फोन नहीं कर सकती थी तुम? कितनी लापरवाह हो गई हो, हमारी तो कोई फिक्र ही नहीं है तुम्हें। इसीलिए मैं कहती थी कि जवान बेटी को नौकरी मत करवाएं, घर में बिठाएं इनको। अच्छा अम्मा, आप छोड़े, अपना ब्लड प्रेशर क्यों हाई कर रही हैं? अरे रहने दे, बड़ा एहसान किया इसने घर में आके। अरे मत आती, वहीं पे रह जाती, और देख लेना एक दिन ऐसा ही होगा, ये घर नहीं आएगी। नसरीन, ये कैसी बातें कर रही हो बच्ची के साथ? अब्बा देखे ना, अम्मा मुझे फजूल में डांटती जा रही हैं, खामखा गुस्से हो रही हैं। अब काम था तो रुकी थी, ऐसी बात का बतंगड़ बनाई जा रही हैं। तुम भी ख्याल करो, माँ के साथ बेटा ऐसे बात नहीं किया करते, समझे? बाबा काम था तो रुकी थी ना, ऐसे ही तो। भाड़ में गया तुम्हारा काम। कल को तुमने पराए घर जाना है, कोई ऊंच नीच हो गई तो बेटा हम क्या जवाब देंगे? तो सुनो, आज से इस तरह देर से घर आना बंद। अब्बा मैं कोई जरूरत नहीं। आज कोई खास लोग आए थे क्या? हाँ। क्यों? यूं ही, खाने की अरेंजमेंट बहुत अच्छी थी। हाँ, वो कुछ दोस्त हैं, वो यही काम करते हैं, अच्छा खाना वाना बनाते हैं। कोई खास लोग थे क्या? हाँ, कुछ करीबी दोस्त हैं। क्यों, खैरियत? तुम क्यों पूछ रही हो? यूं ही पूछ रही हूँ। शाहनवाज, ये किसका है? ये पता किसी लड़की का है। किस लड़की का? मुझे क्या पता होगा किसी लड़की का।
कहाँ रह गया था तू? इतनी रात हो गई है बेटा। अम्मा कुछ ग्राहक आ गए थे दुकान पर और फिर क्या? हाँ अम्मा, वो अपनी मेहरू है ना, वो रास्ते में मिल गई थी। इस वक्त इतनी देर से? भाई साहब और नसरीन तो बहुत परेशान हो गए। तुमने पूछा नहीं है कि कहाँ इतनी देर लगाई? हाँ मैंने पूछा था। तो फिर क्या जवाब दिया उसने? यही कि ऑफिस में कुछ काम वगैरह था बस। भाई ऐसा भी क्या काम था? अब मुझे क्या पता अम्मा। बेटा, जवान लड़की का इतनी रात गए, इस तरह अकेले फिरना ठीक नहीं है। दुनिया क्या कहेगी? और ये भाई साहब नसरीन को क्या हो गया है? आखिर हमारी इज्जत है, खानदान की बच्ची है, लोग क्या कहेंगे? लोगों को तो छोड़ अम्मा, जब उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता तो हमें क्या सोचने की जरूरत? कैसे जरूरत नहीं है? मैं बात करूंगी शफीक भाई से। हाँ हाँ, ये बात तू करेगी, और जो मैं कहता है तो मेहरू का रिश्ता ले जा, वो बात उससे होती नहीं। तेरी ना शर्म हया खत्म हो गई है। हर वक्त तुझे ना ये शादी का भूत सवार रहता है। कर लूंगी बात। कब करेगी? जब मेहरू की शादी हो जाएगी तब। बेटा, ये तू क्यों भूल जाता है कि मेहरू से बड़ी दुआ है, और दुआ अभी बैठी है। मैं कैसे मेहरू के रिश्ता मांग लूं? अम्मा, दुआ का रिश्ता तो होने से रहा। तुझे पता है जब दुआ का रिश्ता आया था तो मेहरू को पसंद कर लिया था उन लोगों ने। तो वो तो अच्छा हुआ मेहरू ने जवाब दे दिया, वरना। तू फिक्र क्यों करता है असद? मुझे पता है मेहरू से पहले भाई साहब दुआ का ही रिश्ता तय करेंगे। हेलो। हाँ, इतनी देर से फोन कर रहा हूँ, फोन क्यों नहीं उठा रही हो तुम? बस मेरा दिल नहीं कर रहा था बात करने का। क्या बात हुई? ऐसी भी क्या बेरुखी भाई? शाहनवाज, आपको पता है मुझे आज पहली बार पापा से डांट पड़ी है, और वो भी सिर्फ आपकी वजह से। मेरी वजह से? हाँ तो और क्या? अगर आप मुझे इतनी देर तक ना रोकते अपने घर तो मैं ना लेट आती और ना ही मुझे डांट पड़ती। ओह, ये बात है। यही बात है, और मैं आपसे सख्त नाराज हूँ।
क्या हुआ? खाना नहीं खाया उसने? नहीं, क्यों? अम्मा उसने दरवाजा ही नहीं खोला है। बहुत दिमाग खराब हो गया इसका। एक तो गलती करती है, दूसरा माफी भी नहीं मांगती, और ऊपर से ये। मैं बात करती हूँ। अम्मा क्या हो गया आपको? वो तो है ही ऐसी, आप जानती हो उसे। डांट लेने से क्या मिल जाएगा? तो क्या चाहती हो? आजाद कर दे उसे। अरे जब जी चाहे घर से चली जाए, जब जी चाहे आ जाए। अम्मा मैंने ये कब कहा है? आप जानती हैं ना कि अब्बा ने हमें कभी नहीं डांटा, खास तौर पे तो मेहरू को। वो तो उनकी लाडली है। उससे बर्दाश्त नहीं हुआ अम्मा कि अब्बा ने उसको पहली बार डांटा, इसलिए थोड़ा सा नखरा दिखा रही है। मैं जानती हूँ उसे, वो सुबह तक बिल्कुल ठीक हो जाएगी। कितनी समझदार है तू। काश वो भी तेरे जैसी होती। अम्मा वो भी मेरे जैसी ही है। मुझे तो उसकी फिक्र लगी। कितनी अच्छी जगह पे तेरे बाबा ने उसका रिश्ता कर दिया। हर वक्त यही धड़का लगा रहता है, कहीं हमारी नाक ही ना कटवा दे। अम्मा मेहरू बहुत समझदार है। वो कहते हैं ना कि शक्करखोर को शक्कर ही मिलती है। हमारी मेहरू भी ऐसी है। उसको माशाल्लाह से इतना प्यारा शहजादा मिला है, वो बहुत खुश रहेगी। बहुत खुश हूँ, लेकिन माँ हर वक्त ये धड़का लगा रहता है कि कहीं मेरी बच्ची की खुशियों को नजर न लग जाए। जैसे उसके ऊंचे ऊंचे ख्वाब है ना, उसको बिल्कुल वैसे ही मिला है। आपको तो खुश होना चाहिए। जीती रह मेरी बच्ची, जा जाके सो जा, आराम कर। लेकिन तू सोएगी कहाँ? अरे उसका मखत ने तो दरवाजा बंद किया हुआ है। माँ मेरी फिक्र ना करो, मैं बाहर सोफे पे सो जाऊंगी। ये मुझे क्या हो गया? शायद मेरे से ही मोहब्बत करते हैं। पता नहीं तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें मेरे बारे में कुछ बताया होगा या नहीं। तुम हमारे दरमियान बनने वाले रिश्ते को सुन के शर्माई होगी। काश मैं तुम्हें देख पाता, तुमसे बात करता, कुछ कहता, कुछ तुम्हारी सुनता। हमारे जैसे अच्छी फैमिली के लोग इस तरह आसानी से किसी को अपनी बहू बना के घर नहीं ले आते। रिश्ता होने से पहले लड़की की फैमिली बैकग्राउंड, हजारों चीजें कंसिडर करनी पड़ती हैं, फिर कहीं जाके रिश्ता होता है। ऐसे गली मोहल्ले की लड़की तो नहीं उठा के ला सकते। नहीं, मैं मेहरू को खोने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। मैं तुम्हें पाकर आऊंगा, तुम सिर्फ मेरी हो। इतनी भूख लगी है यार। अच्छा भला दुआ खाना लेकर आई थी और मैंने खाया ही नहीं रात को। देखो ना, सही कहते हैं गुस्सा हराम है। गुस्से की वजह से मैंने खाना भी नहीं खाया। क्या करूं? अल्लाह, खाना कहाँ पे होता है? कुछ तो पढ़ाओ। मुझे तो कुछ पता भी नहीं है कैसे बनाते हैं। इसलिए तो अम्मा कहती हैं कि कुछ बनाना सीख लो। हाँ तो मैंने कौन सा खाना खाना है? मुझे कोई भूख थोड़ी लगी है। अच्छा? वो तो बस मैं पानी पीने आई थी। हाँ हाँ पियो पियो, मैं तो अपना नाश्ता कर लूँ। अपनी प्लीज पानी की बोतल हटाएंगी आप? जी। यार इतना मजे का है ना बन। जी अम्मा, मुझे लगा चल अम्मा बुला लिया। मैं आती हूँ।
प्यारी सी बहन को नाराज नहीं होते इस तरह। और आप लोग जो मुझे हर वक्त डांटते रहते हैं, सारा अपना गुस्सा इधर उधर का मेरे पे उतार देते हैं। हमने उसका भी इलाज ढूंढ लिया। इलाज ढूंढ लिया है? क्या मतलब? मतलब ये है कि अब्बा ने तुम्हें सीनियरिटी देने का फैसला कर लिया है। मुझे सीनियरिटी देने का फैसला कर लिया? क्या मतलब? मुझे समझ नहीं आई। अब्बा ने तुम्हारा रिश्ता पक्का कर दिया है। मुबारक हो मेरी प्यारी सी बहन। ऐसे क्या देख रही हो? ये क्या शर्माने का नया तरीका है? दुआ, तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि मुझे इस तरह के मजाक पसंद नहीं है। मैं मजाक क्यों करूंगी भला? तुम्हें यकीन नहीं आता? जाके अम्मा अब्बा से पूछ लो। दुआ, मेरा रिश्ता मेरी मर्जी के बगैर किस तरह से तय कर सकते हैं अब्बा? हमारी मर्जी की क्या जरूरत है मेरू? अब्बा जो भी हमारे लिए फैसला करेंगे वो हमारे लिए बेहतर ही होगा ना। दुआ देखो, मेरे साथ जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए। इतना बड़ा फैसला है, मेरी जिंदगी का फैसला है, मैं इस तरह से अपनी मर्जी के बगैर नहीं कर सकती। कैसी बातें कर रही हो मेरू तुम? तो अब वैसे भी मेरे से पहले तुम्हारी शादी होगी। इस तरह तुम बड़ी बहन हो, मैं तुम्हारी शादी से पहले खुद कैसे कर सकती हूँ? लेकिन वो लोग तुम्हारे लिए रिश्ता लेकर आए थे मेरू। मुझे तो लगता है ये वही लड़का है जो जिसने तुम्हें जुनैरा की शादी में पसंद किया था। दानियल नाम है इसका ना। उस लड़के की इतनी हिम्मत कि वो मेरे घर पहुंच गया मेरा रिश्ता लेकर। मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। आहिस्ता बोलो मेहरू, अम्मा अब्बा ने सुन लिया ना तुम्हें बहुत डांट पड़ेगी। डांट पड़ती है तो पड़ जाए, मैं किसी अरे गहरे से शादी नहीं करूंगी। मैं शादी कर ही नहीं सकती। लेकिन क्यों मेहरू? क्योंकि मैं अभी इसके लिए तैयार ही नहीं हूँ। मेहरू, ठंडे दिमाग से सोचो। वो लोग बहुत अच्छे और अमीर लोग हैं। तुम बहुत खुश रहोगी वहां जाके। दुआ, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? मुझे कोई अच्छे और अमीर लोग कुछ नहीं चाहिए यार। मेरे से दोबारा इस बारे में बात ना करना। ठीक है, तुम्हारा नाश्ता बना के मैंने टेबल पर रख दिया। तुम्हें भूख लग रही है, जाके खा लो। ये अब क्या नई मुसीबत पड़ गई है? अभी तो मुझे अम्मी से शाहनवाज के बारे में बात भी करनी थी। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मुझे उस दानियाल के बच्चे से बात करनी होगी, लेकिन मेरे पास तो उसका नंबर ही नहीं है। मैं क्या करूं? कैसे बात करूं उससे? हेलो लुबना, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मामा। क्या बात है बेटा, तुम इतनी बुझी बुझी क्यों लग रही हो? होना क्या है, तो रोज की रूटीन ही बन गई है। क्या हुआ है? शाहनवाज ने कुछ कहा है? वो कुछ कहते ही तो नहीं है। What do you mean, लुबना? हर गुजरते लम्हे के साथ साथ मुझसे दूर होते जा रहे हैं। तो तुम मुझसे पूछती क्यों नहीं हो बेटा? मुझे तो लगता है कि वो किसी और को चाहने लगे हैं।
सकता है कि शायद शाहनवाज भी संभल जाए और मुझे उसका पता चलता है कि वो किसके साथ है। और वैसे भी अगर दानियाल पे रिस्पॉन्सिबिलिटी पड़ेगी तो वो ऐसी लड़कियों के चक्करों से निकल आएगा। हाँ ठीक कह रही हो तुम। मैं करती हूँ दानियाल से बात नहीं मामा, उसे ऑफिस भेजें। और दानियाल ने आपसे कोई बात तो नहीं की उस महरुल निसा के बारे में? नहीं, दानियाल ने तो नहीं की, लेकिन तुम्हारे डैडी बहुत गुस्से में थे। पापा? उन्हें किसने बताया? दानियाल ने। और किसने? फिर क्या, मैंने उन्हें तो समझा लिया था, लेकिन दानियाल काफी ज्यादा अपसेट थे। फिक्र ना करें मामा, वक्त के साथ साथ सब ठीक हो जाएगा। हाँ शायद तुम ठीक ही कह रही हो। अच्छा चलें ठीक है, मैं रेडी हो जाऊँ, फिर आपसे बाद में बात करती हूँ। ओके बेटा, टेक केयर। हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज। रहमत, रहमत, जी बेगम साहब। मेरे लिए जूस लेके आओ। जी। और सुनो, साहब कहाँ गए? वो तो सुबह सुबह ही कहीं चले गए थे जी। कहाँ? किसी से फ़ोन से बात कर रहे थे, काफ़ी परेशान लग रहे थे। तुमसे जितना पूछा जाए उतना जवाब दो, दफा हो जाओ यहाँ से। दुआ, मेहरू, दुआ, कहाँ रह गई ये दोनों लड़कियां? अरे नाश्ता ठंडा हो रहा है। चलो नाश्ता करो, ठंडा हो रहा है नाश्ता। क्या बात है, तेरा मुंह क्यों उतरा हुआ है? नहीं कुछ नहीं। वो मेरू नहीं आई? आ रही अम्मा वो। अच्छा दुआ, तूने बता दिया मेरू को? किस बारे में? हद्देब, रिश्ते के बारे में। और किस बारे में? जी। तो क्या कहा उसने? अब तूने बताया ना उसे कि बहुत अच्छा घराना है, बड़े अमीर लोग हैं वो। हाँ जी। क्या जी लगा रखी है? क्या कहा उसने? ये क्यों नहीं बता रही तू? लो आ गए, आप खुद ही पूछ लीजिए उससे। मेरू आ नाश्ता कर ले, ठंडा हो रहा है। नहीं अम्मी, मुझे नाश्ता नहीं करना, ऑफिस से देर हो रही है। अरे छोड़ देना ये नौकरी। अब ऐसे क्या देख रही है? ऐसा क्या कह दिया मैंने? अरे भाई सही तो कह रही हूँ, इतने अच्छे और अमीर घराने में तेरा रिश्ता तय किया है। हाँ अरे क्या कहेगी दुनिया उन्हें कि उनकी बहू नौकरी करती है? अम्मा मैं ये नौकरी नहीं छोड़ सकती। लेकिन क्यों? अम्मा क्या हो गया आपको? अभी मैंने तैयार भी होना है, बहुत रुक। देर हो रही है। ये सब बातें ना आके कर लेंगे। अम्मा अचानक शादी का सुन के घबरा गई होगी, और कोई बात नहीं है, आप परेशान मत हो। हर बार तो उसकी तरफदारी करती। तू भी ना, तेरे बाबा को बुलाती हूँ नाश्ता करने।
फेयर एनफ। लेकिन मैं एक बात बहुत क्लियरली आपको बता दूं, आपने मेरी फीलिंग्स का मजाक उड़ाया। और वो शरीफ लोग जिनके घर आप रिश्ता लेके गई थी, उन्हें क्या बताएंगी कि उनकी बेटी इस घर की बहू बनने के लायक नहीं है? और अगर उन्होंने आपसे पूछ लिया ये सोशल डिस्पैरिटी के बारे में आपको पहले से मालूम नहीं था, तो क्या कहेंगे आप? बताएं मुझे। एंड जस्ट बिकॉज यू हैव मनी, इसका यह मतलब नहीं है कि आपको लाइसेंस मिल गया कि आप हर एक की इज्जत की धज्जियां उड़ाती फिरें। बंद कर दें अपनी उन एनजीओस को जो आपने गरीब लड़कियों को उनके हकूक दिलवाने के लिए खोली हुई हैं। कोई फायदा नहीं है, क्योंकि लोगों को जब आपकी हकीकत का मालूम होगा ना मामा, तो आपका मजाक उड़ाएंगे वो सब। तुम अपनी हद से बढ़ रहे हो दानियाल। मुझे बहुत अच्छी तरह पता है कि मेरी हद क्या है। यू डोंट हैव टू टेल मी दैट। थैंक यू। तुम कहाँ जा रहे हो? जहां मेरा दिल चाहेगा मैं जाऊंगा, इस पर भी पाबंदी लगाना चाहता हूं। लिसन, तुम्हारे डैडी चाहते हैं कि तुम शाहनवाज के साथ ऑफिस को देखो। वो ऑफिस तुम्हारे डैडी का है, उनकी अपनी तो कंडीशन ऐसी है नहीं कि वो देख सके। दैट्स व्हाई ही वांट्स यू टू बी देयर, अंडरस्टूड? या आई हियर यू। बाय। रिंग कितनी अच्छी लग रही है ना। शाहनवाज, कोई देख लेगा? ठीक है, देखने दो, बीवी हो तुम मेरी। हाँ, वो तो मैं जानती हूँ। क्या बात, ये चांद जैसे चेहरा इतना मान क्यों पड़ा हुआ है? आपको क्या, मैं जीऊँ या मरूं? क्या हुआ? आपको पता तो है आज क्या हुआ है? I don't know, क्या हुआ है? मेरे घर वालों ने मेरा रिश्ता तय कर दिया है। रिश्ता तय कर दिया? लेकिन कैसे? तुमसे पूछा नहीं उन्होंने? नहीं, बाबा ने मुझसे पूछे बगैर ही हाँ कर दी। लेकिन ये कैसे हो सकता है? तुमसे पूछे बगैर तुम्हारा रिश्ता वो किसी से कैसे तय कर सकते हैं? मुझे नहीं पता शाहनवाज, अब आप मुझे ये बताएं कि मैं क्या करूं? यार चाय को देर हो गई। लीजिए हाजी साहब, आपकी चाय आ गई। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? अपने काम पे नहीं जाना? क्या वक्त हो गया? मैंने सोचा आज कुछ हिसाब किताब कर लिया जाए। अरे ऐसा कौन सा हिसाब किताब ले बैठे हाजी साहब? आपको पता तो है काम के पहले ही मंदे जा रहे। और भाई, जब तुम इतने ऊंचे लोगों में अपनी बेटी का रिश्ता तय कर चुकी हो, तो शादी ब्याह और जहेज के लिए कोई रुपया पैसा तो चाहिए होगा। सच पूछे तो मेरा दिल घबरा रहा है कि इतने बड़े लोगों के साथ जोड़ कैसे निभेगा। हमारे पास है ही क्या? मैंने कुछ पैसे रख रखे हैं, और अगर कोई कमी बेशी होगी तो मकान गिरवी रख देंगे। ये क्या कह रहे हैं आप हाजी साहब? घर गिरवी रख देंगे तो हम लोग रहेंगे कहाँ? और फिर बाद में अगर कर्ज ना उतार पाए तो? देखो नसरीन बेगम, हमारे पास जो कुछ भी है हमारी बच्चियों का ही है। मैं नहीं चाहता कि जब वो दूसरे घर जाएं तो वहाँ उन्हें कोई वालिदैन की गुर्बत का ताना दे। बहुत आसान हल है। क्या? भाई तुम अपने बाबा को ये बता दो कि तुम ये शादी नहीं कर सकती। वाह, क्या हल बताया है? वो मुझसे पूछेंगे नहीं कि तुम शादी क्यों नहीं कर सकती? हाँ, तो तुम कह देना कि तुम्हें मैं पसंद हूँ। शाहनवाज, अगर मैं बाबा को ये कह सकती तो आपसे निकाह करने का इतना बड़ा कदम क्यों उठाती? सीधा जाके उन्हें बोल देती कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। अच्छा, परेशान तो मत होना। तो फिर और क्या करूं? सारी जिम्मेदारी मेरी है। आप मर्द होकर भी अपने घर वालों को नहीं बता सकते और आप मुझे कह रहे हैं। अच्छा, I'm sorry ना, कोई ना कोई हल निकाल लेंगे। कौन सा कल तुम्हारी बारात आ रही है? शाहनवाज, कह तो आप ठीक ही रहे, लेकिन ये भी तो सोचे कि हम नहीं गए थे उनके घर रिश्ता लेने।
वो आए थे हमारे घर रिश्ता लेने, और फिर हमारे माली हालात का तो उन्हें सब पता है। देखो दुआ की माँ, हम अपनी बेटी को जो कुछ देंगे उससे लड़के वालों को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमारी बेटी की इज्जत बढ़ेगी। चलें, अगर मैं आपकी बात मान भी लूं तो मेहरू की शादी के बाद हमने दुआ की शादी भी तो करनी है। मेहरू के तो माशाल्लाह रिश्ते आ भी रहे, लेकिन हमारी दुआ। ओ, तुम फिक्र क्यों करती हो? जितनी अच्छी शादी मेहरू की होगी उससे ज्यादा अच्छी शादी हमारी दुआ की होगी। तुम इस बात को दिल पर ना लो, और मेरी दुआ के लिए जितना अच्छा रिश्ता आएगा तुम खुश हो जाओगी, अल्लाह ने चाहा तो। अल्लाह आपकी जुबान मुबारक करे। हाजी साहब, इतना बड़ा फैसला करने से पहले अगर थोड़ा सा सोच लें तो। मेरे कहने का मकसद ये है कि अगर हम उनके घर हो आए तो हमें पता चल जाएगा ना कि उनका रहन सहन कैसा है। जाना तो मैं भी चाहता हूं, लेकिन हम बेटी वाले हैं, बिन बुलाए कैसे जा सकते हैं? और अगर उन्होंने हमें बुलाया ही ना तो? किसी वक्त तुम बिल्कुल बच्चों वाली बातें करना शुरू कर देती हो। भाई, हम उनके समधी होने जा रहे हैं, हमें कैसे नहीं बुलाएंगे वो? कपड़े सूख गए। अरे अम्मा, तू यहाँ है? मैं सारे घर में तुझे ढूंढ रहा हूँ। अरे आ गया तू? आज तो बड़ी जल्दी आ गया। अम्मा, क्या बनाया? बड़े मजे की खुशबू आ रही है। खाना खाने आया था, बस जा रहा हूँ, तू फिक्र ना कर। अरे मेरी जान, मैं जानती हूँ इतनी सी उम्र फिर सारे घर का बोझ तुझ पे पड़ गया है। तेरे अब्बा के बाद मैं तुझे कैसे पालती? अम्मा, मेरे कहने का मकसद वो नहीं था, मैं तुझे इल्ज़ाम नहीं दे रहा। बेटा, तू इल्ज़ाम दे या ना दे, मैं जानती हूँ तू उस दुकान पे नहीं बैठना चाहता था, पढ़ना चाहता था, लेकिन मैं मजबूर थी। हमारे पास आखिरी सहारा वही था कि तू दुकान पे बैठता। अच्छा अम्मा, छोड़ इन बातों को, बता खाने में क्या बनाया है? तेरी पसंद का पालक गोश्त बनाया है। अच्छा, तो मैं मेहरू के लिए भी दे दे, उसे बहुत पसंद है। पहले खुद खा ले, फिर उसे भी दे देना। अभी तो वो ऑफिस से भी नहीं आई होगी। असद, मैं सोच रही थी तेरी बात मान ही लूं। कौन सी बात? ये कि मेरू को भाई साहब से मांग ही लूं। अम्मा, ये तू कह रही है? क्यों, तुझे यकीन नहीं आ रहा? नहीं। क्या हुआ? चल फिर चले, नए काम में देरी कैसी? बेटा, इस तरह खाली हाथ जाना ना अच्छा नहीं लगता। कल मिठाई लेके चलेंगे और भाई साहब भी घर पे होंगे, ठीक है? ठीक है अम्मा, जैसे तू कहती है। चल आजा, रोटी खाते हैं। चल। तो फिर ये डिजाइन फाइनल? एब्सोल्युटली फाइनल। ओके, आई थिंक आई शुड लीव नाउ, बहुत काम है मुझे। और अगर मैं ना जाने दूं तो? शाहनवाज, क्या हो गया आपको? मोहब्बत कहते हैं शायद इसे। अच्छा, मोहब्बत कहते हैं। तो फिर बहुत हो गई आपकी मोहब्बत, अब थोड़ा सा काम कर ले। हाँ कर लो, लेकिन एक शर्त। भाई, मुझे आपकी कोई शर्त नहीं माननी अब। क्यों भाई? हर बात पे शर्तें रख देते हैं, कैसे पूरी करूं मैं? अच्छा बाबा, लेकिन पहले सुन तो लो मेरी बात। अच्छा बताएं, क्या बात है? मेहरू, मैं
तुम्हारे साथ कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर जाना चाहता हूँ। सुनो कि क्या हुआ? आप मुझे वैसे ही बता दें कि आप मुझे जिंदा ही नहीं देखना चाहते। क्या कह रही हो तुम मेहरू? देखें शाहनवाज, मैं अपने माँ बाप को क्या कहूँ कि शाहनवाज जो मेरे हस्बैंड हैं, मैं उनके साथ हनीमून पर जाना चाहती हूँ। अब आपका क्या ख्याल है, लंदन जाऊँ या पेरिस? क्या तो ठीक रही हो तुम, लेकिन क्या करूं, ये दिल भी तो नहीं मानता ना। इसे अगर सोचा जाए तो इसमें किसी को क्या एतराज हो सकता है? मैं तुम्हारा बॉस भी तो हूं। ऑफिस के काम से बिजनेस ट्रिप पर हम साथ भी तो जा सकते हैं। सिर्फ आप और मैं? सबको शक हो जाएगा। क्यों होगा किसी को शक? फिर मैं हूं ना। और भूल देना ही भूल गया। मेरू ही होगी, ये रह सकती मेरे बगैर। अरे ये तो तुम धनियाल। वालेकुम सलाम। कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। लुबना को पता था मैं पाकिस्तान में, उसने बताया नहीं आप? आओ मैं अंदर बैठ के बात करता हूँ। अरे दुआ, यहाँ तो आ। ये देख कितना खूबसूरत है। हाँ, ये तेरी दादों ने मुझे दिया था, प्योर चांदी के तारों से बना हुआ है। और माशाल्लाह देख, अभी तक नया का नया। जबरदस्त। अरे बैठ तो जरा। ये जरा सर पे ओढ़ के दिखा। मैं? अरे ओढ़ ना। कितनी प्यारी लग रही है माशाल्लाह। मेरू तो और भी ज्यादा खूबसूरत लगेगी। उसपे तो हर रंग ही अच्छा लगता है। ये देख तो। मेरी चाहतों का अब तक ना असर हुआ किसी पर, उन्हें कुछ खबर नहीं है, उन्हें कुछ खबर नहीं है, यहाँ जिंदगी मिटा दी। ये देख कैसा है। क्या बात है दुआ, तू चुप क्यों बेटा? हैं, सारी जोड़े बहुत खूबसूरत है। एक काम करें आप, ये सारी जोड़े आप मेहरू को दे दें, उसमें बहुत प्यारे लगेंगे। कैसी बातें कर रही है तू? अरे तुम दोनों के लिए हैं ये। जानती है, जब से तुम दोनों इस दुनिया में आई हो, एक एक करके चीजें जोड़ रही हो तुम दोनों के लिए। और ये जोड़े नहीं है, तुम दोनों के साथ तुम्हारी माँ की यादें होंगी और ढेरों दुआएं जो हमेशा तुम दोनों के साथ रहेंगी। हाथ दे मुझे। मैं जानती हूँ मेरी बच्ची, कैसे तेरे दिल पे क्या गुजर रही है। तेरी छोटी बहन की शादी तुझसे पहले हमें करनी पड़ रही है, लेकिन हम क्या करें, हम मजबूर हैं। हमें माफ कर दे। नहीं अम्मा, आप गलत समझ रही हो। मैं बहुत खुश हूँ। मेहरू अगर आपकी बेटी तो क्या मेरी छोटी बहन नहीं है वो? मैं सच में बहुत खुश हूँ। अच्छा मुझसे वादा करें कि आप ऐसा कभी नहीं सोचें। वादा कीजिए। अरे इस वक्त किसका फोन आ गया? देख जरा बेटा। मैं देखती हूँ।
हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, कोई बोल ही नहीं रहा। अरे ये ड्रॉअर क्यों खुली है? ये क्या रखा है? इतना महंगा सेट मेहरू के ड्रॉअर में क्या कर रहा है? किसी को पता चला? आओ बैठो बैठो बैठो। तुमने आने से पहले बताया था कि लुबना को तो पता था कि मैं इधर हूँ। इनफैक्ट मैं आपके ऑफिस भी आया था आपसे मिलने, लेकिन आप शायद जा चुके थे। ओह हाँ, मुझे याद आया, लुबना ने जिक्र किया था। सेंस से निकल गया बिल्कुल। काफ़ी मसरूफ़ होते हैं आजकल आप। क्या बताऊँ यार, ऑफिस में काम इतना होता है, कुछ याद ही नहीं रहता। जी। अच्छा बताओ कि कैसे आना हुआ, और इससे पहले ये बताओ कि चाय लोगे या कॉफ़ी? कॉफ़ी वुड डू। जी 2 कॉफ़ी भिजवा दीजिए। थैंक यू। मामू ने कहा था कि आपसे मिल लूँ और ऑफिस का भी एक चक्कर लगा लूँ। बहुत अच्छा किया जो तुम आ गए। ये बताओ कितने दिन हो पाकिस्तान में? पहले तो प्लान था कि परमानेंटली यहीं पर सेटल हो जाऊँ, लेकिन अब शायद कुछ अर्से बाद वापस चला जाऊँ। क्यों भाई, दिल भर गया? लुबना तो कह रही थी तुम परमानेंटली आने वाले हो। लेकिन ठीक है, जो तुम्हें ठीक लगता है तुम वो करो। अक्सर जज्बात में किए हुए फैसले पछतावों का बायस बन जाते हैं। और वैसे भी यहाँ रखा ही क्या है। क्या बात है दानियाल, बहुत चुप चुप हो? कहीं कोई दिल विल तो नहीं लगा लिया? लुबना ने बताया नहीं आपको कुछ? हाँ, इसका मतलब है मेरा अंदाज़ा दुरुस्त है। मुझे निकलना चाहिए, आप तो समझो। अरे बैठो यार, कॉफ़ी का कहा हुआ है, बड़ी अच्छी कॉफ़ी होती है, पी के जाना। दोबारा याद करना देता हूँ। कॉफ़ी जल्दी भेजिए प्लीज़। दुआ, अरे मैं बाहर तेरा इंतजार कर रही हूँ, कपड़े से बैठी है। चल बेटा। आई अम्मा, आप जाए ना, मैं आ रही हूँ। क्या छुपा रही? कुछ नहीं, फोन आया था, बस उठाया तो वो कोई बोला नहीं। क्या है तेरे हाथ में? अम्मा कुछ नहीं है। कुछ तो है, क्यों छुपा रही है मुझसे? अम्मा कुछ, अम्मा अरे दिखा मुझे। ये क्या है? कीमती हीरो का तेरे पास कहां से आया? किसने दिया तुझे? अरे बोल, मैं पूछती हूँ किसने दिया तुझे? अम्मा ये मेरा नहीं है। तेरा नहीं है तो तेरे हाथ में क्या कर रहा है? अम्मा मैं तो सिर्फ फोन उठाने आई थी, मेहरू की ड्रॉअर में मिला मुझे। मेरू, मेरे को ये हार किसने दिया? उसके पास ये हार कहां से आया? अरे कहां से आया उसके पास? अम्मा ये मुझे पता था तो मैं आपको पहले ना बता देती। किसने दिया होगा मेरू को? कहीं उसने चोरी? नहीं नहीं अम्मा, मेहरू ऐसा नहीं कर सकती। वो सब कुछ कर सकती लेकिन चोरी नहीं कर सकती, मैं जानती हूँ उसे। अरे अगर वो चोरी नहीं कर सकती तो उसको इतना कीमती हीरो का हार किसने दिया? कैसे आया उसके पास? ये तो जान निकल रही है, लाखों का होगा ये हार। किसने दिया इस लड़की को? फोन लगा मेरे को, फोन लगा जल्दी से। अच्छा अच्छा, आपकी तबीयत खराब हो जाती है, मिलाती हूँ, आप आराम से रहे, मैं मिला के पूछती हूँ उससे। उससे पूछना कि ये हार किसने दिया उसे। मैं पूछ रही हूँ अम्मा। और बोल जल्दी आए घर। या खुदा कर, जान निकल रही है। अरे जल्दी मिला उसको। अम्मा उसका फोन बंद जा रहा है। क्या मैंने बोला? हाँ भाई, अब
सोचो इस बारे में, कब तक कमा रहे फिरते रहोगे? जी शादी तो करनी है वन डे। अच्छा, ये हमारा नया ब्रोशर है, देखो कैसा है। एंड टेल मी व्हाट यू थिंक। यस, सर वो मीटिंग का टाइम हो गया है। ओके ओके। आप ऐसा करें, आप अभी ऐसा करें कि आप यहाँ से जाएं, मैं आता हूँ। आप मुझे इस तरह से क्यों भेज रहे हैं? ये कौन है? ये जो भी है इसको छोड़ो, तुम जाओ, मैं आ रहा हूँ। जाओ, शाबाश। मुझे अब निकलना होगा, देर हो रही है। मैं तो कहता हूँ खाना खा के जाते। नहीं, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे, बस मैंने आपसे मिलना है, ठीक है? शर्ट में क्या? चलो, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। मामा, हाय लुबना। हेलो मामा। कहाँ से आ रही हो? शॉपिंग से। इतने खूबसूरत प्रिंट्स आए हुए थे मार्केट में, वही लेने के लिए गई। आपके लिए भी लेके आई हूँ एक दो। ओह दैट्स सो स्वीट। लेकिन ये सब करने की क्या ज़रूरत थी बेटा? मामा, तुम्हें पता है, मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि तुम खुश रहो, खूब आज़ादी से घूमो फिरो, एंजॉय करो। एक ही तो बात अच्छी है मामा शाहनवाज की, जब दिल चाहे जो दिल चाहे खरीद सकती हूँ, पैसे की कमी नहीं होने देता। आई नो बेटा। मामा ये दानियाल कहाँ है? नजर नहीं आ रहा। हाँ, बाहर निकला है। मूड कैसा है इसका? कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं है। कुछ हुआ है क्या? वही कि आपने उन लोगों के साथ अच्छा सलूक नहीं किया, वगैरह वगैरह, व्हाटएवर रबिश। वैसे मामा आपने कुछ सोचा है उन लोगों से कैसे छुटकारा पाना है? ये मीडियोकर क्लास बहुत चिपकू है। आई नो बेटा, मैं तो सिर्फ ये समझ के रिश्ता लेकर गई थी कि वो लोग इनकार कर देंगे और इस तरह से हम दानियाल की नज़रों में भी बुरा नहीं बनेंगे। मुझे क्या पता था कि वो पहले ही तैयार बैठे होंगे। इतना अमीर लड़का देखकर ये मोहल्ले के लोग रिश्ता भला क्यों छोड़ेंगे? मामा दानियाल से कहे ना कि जिद छोड़ दे, एक से बढ़कर एक लड़की मिलेगी उसे। क्या सोच रही हैं मामा? हाँ, सोच रही हूँ कि कुछ ऐसा हल निकाल। क्या हुआ है अम्मी? क्या है ये? क्या है ये? हार किसका है? तुम्हारी साइड टेबल से मिला है।